चैप्टर को कंटिन्यू रखते हैं तो एक्टिविटी 13.8 देखते हैं। इसमें दे रखा है आपको एक्टिविटी के थ्रू शो कर रखा है जो साउंड ट्रेवल कर रहा है किसके माध्यम से, वाटर के माध्यम से। तो टेक लेने है, बकेट लेनी है आपको, एक बाथ टब लेना है, कुछ भी ले सकते हो। तो फिल इन द वाटर, क्लीन वाटर, तो उसको वाटर से भर देना है, साफ पानी से। टेक ए स्मॉल बैल इन दी ओवन हैंड, आपको एक छोटी सी बैल लेनी है एक हाथ में, जैसे कि आपको इमेज में शो कर रखा है। तो सेक द बेल इनसाइड द वाटर, उसमें सेक करना है और प्रोड्यूस करना है साउंड को। मेक श्योर द बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ बकेट एंड द टब, तो ध्यान रहे कि वो टच ना हो किसी भी टब से या उसके वाल से। तो प्लेस योर ईयर जेंटली एंड वाटर सरफेस, फिगर 13.11, बी केयरफुल दैट द वाटर शुड नॉट एंटर इन योर ईयर। तो कैन यू हियर द साउंड इज ऑफ द बेल, डज इट इंडिकेट दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड्स, तो क्या आप सुन सकते हो जो साउंड उस बेल का। तो डज इट इंडिकेट, वो इंडिकेट करता है साउंड जो ट्रेवल कर रहा है लिक्विड से, ठीक है। तो आपको कुछ भी साउंड नहीं सुनाई देगा। दैट इज द हाउ वेल्स एंड डॉल्फिन माइट बी कम्युनिकेटिंग अंडर वाटर। ओ, तो यहाँ पे बता रहे हैं फिर कैसे जो वेल और डॉल्फिन कम्युनिकेट करेंगे, मतलब बातचीत करेंगे पानी के अंदर। लेट अस फाइंड आउट द साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड आल्सो, तो साउंड कैसे ट्रेवल कर सकता है सॉलिड चीज के, सॉलिड चीज के माध्यम से। जैसे आपको कुछ दिखा रखा है एक्टिविटी के थ्रू, जैसे टेक ए मीटर स्केल लेना है और लॉन्ग मीटर रोड लेनी है, होल्ड करना है उसको थोड़ी देर के लिए इन योर ईयर में। आस्क योर फ्रेंड जेंटली स्क्रैचेस और टैप एट द अदर हैंड ऑफ द स्केल, और उस आपके फ्रेंड से बोलना है कि सावधानी पूर्वक टैप एट द अदर एंड ऑफ द स्केल। तो आपको देना साउंड ट्रेवल कर रहा है किसके माध्यम से, मीटर स्केल के माध्यम से। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द स्क्रैचिंग, तो क्या आप साउंड को सुन सकते हो स्क्रैचिंग करते टाइम। एस आस्क योर फ्रेंड अराउंड यू इफ दे वर एबल टू हियर सेम साउंड, तो अपने दोस्तों से कहिए जी कि अपने आप वो क्या आपको सुन सकते हैं सेम साउंड को। कैन यू आल्सो परफॉर्म ए अवो एक्टिविटी प्लेसिंग योर ईयर एट दी long wooden metallic table and asking your friend gently scratching the end of the table। तो आपने कई बार ऐसी एक्टिविटी करी होगी खेल में, जब प्ले करते होंगे, जैसे कि कुछ चीज़ को आप स्क्रैच करोगे तो वो क्या करेगी, आपको थोड़ा अलग तरीके से इसके साउंड प्रोड्यूस होगा बहुत तेज़ी से, तो उसके माध्यम से वही आपको शो कर रखा है। तो वी फाइंड द साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वुड और मीटर, हमने पाया जो साउंड कैन ट्रेवल कर सकता है वुड और मीटर के माध्यम से, सॉरी मेटल के माध्यम से। इनफैक्ट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एनी सॉलिड, तो साउंड ट्रेवल कर सकता है किसी भी सॉलिड के माध्यम से। यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटी टू सो दैट साउंड कैन आल्सो ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग, तो क्या आप कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ एक्टिविटी बता सकते हो जो साउंड कैन ट्रेवल कर सकता है स्ट्रिंग के माध्यम से। तो एक टॉय टेलीफोन कैन आल्सो ए साउंड कैन बी ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग, तो टेलीफोन होता है टॉय, जैसे कि आपको दिखा रखा है एक टॉय टेलीफोन, जिसमें क्योंकि स्ट्रिंग हो गई जिसके थ्रू क्या हो रहा है, ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, आवाज़ पहुंच रही है। और ये क्या हो गया, एक टम्बलर मान लो या ग्लास कुछ मान लो आप, उसके थ्रू इन्होंने जोड़ रखा है, और जिससे आवाज़ ये बोलेगा तो उसकी जो साउंड होगा वो क्या होगा, थोड़ा लाउड आएगा दूसरी तरफ। तो वी कैन लर्न टू द वाइब्रेट ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट साउंड एंड इट्स कैरी इन डायरेक्शन इन ए मीडियम। द मीडियम कुड नॉट बी ए गैस, ए लिक्विड और ए सॉलिड, हाउ वी कैन हियर इट। तो इसमें बता रहा है कि हम डायरेक्शन होती है तो सभी डायरेक्शन में सुन सकते हैं ऐसी वाइब्रेशन को साउंड की। तो ये मीडियम ना तो गैस है ना लिक्विड है, तो और सॉलिड, तो कौन सो हाउ डू वी हेयर इट, तो हम किसको कैसे सुन सकते हैं। वी हेयर साउंड थ्रू ओवर ईयर, हम अपने सुन सकते हैं ईयर के माध्यम से साउंड। द शेप ऑफ आउटर पार्ट ऑफ ईयर इज ए लाइक फ्यूनल, जो शेप होती है आउटर पार्ट होती है ईयर की वो कहती है फ्यूनल की तरह होती है। जैसे कि वैन साउंड एंटर, जो साउंड एंटर करेगा वो ट्रैवल करेगा कैनाल के अंदर, जैसे अपने ईयर के जो स्ट्रक्चर बनी होती है इसमें छोटी छोटी कैनाल सी भी होती है बाहर की तरफ, जिसको अपन टच करके भी महसूस कर सकते हैं। कैनाल मतलब थोड़ा छोटा गड्ढा से रहता है फिर अंदर की तरफ जाता है, तो एंड की तरफ। तो थिन स्ट्रेचेस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, इट इज़ कॉल्ड द ईयर ड्रम। तो थिन स्ट्रक्चर, आप ईयर को हाथ लगाओगे वो बहुत पतली मेम्ब्रेन दिखाई देगी, तो वो क्या होगी, महसूस होगी। तो ईयर ड्रम होती है वो परफॉर्म करती है इंपॉर्टेंट फंक्शन टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज। लेट अस बिल्ड इन अ टिन कैन मॉडल एंड ईयर ड्रम, चलो एक बिल्ड कर दें टिन कैन मॉडल और बुलेट टिन कैन मॉडल को ईयर ड्रम को।
अब आपको एक्टिविटी 13.10 दे रखी है, जिसमें आपको प्लास्टिक और टीन कैन ले रखी है। कट इट्स एंड स्ट्रेचेस पीस ऑफ रबर बैलून अक्रॉस एंड और एंड कैन एंड फास्टन it with the rubber band. Put 4 or 5 crane or dry cereals on the stretched rubber. Now ask your friend to speak hurry hurry from the open end and observe the what happened the grains. Why did the grains jump and down? तो आप देखोगे ये ग्रेन्स होंगी वो क्या होंगे, जंप करेंगे। तो इस तरीके से क्यों हो रहा है, क्योंकि वो साउंड हो रहा है, साउंड की वजह से वो क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, क्योंकि साउंड की तरह वो क्या है, वाइब्रेट हो रहे हैं। तो जिसकी तरह प्लास्टिक के उसके ऊपर रखे हुए जो ग्रेन और जिसके ऊपर वो जंप करे, जैसे आपको इमेज में शो कर रखा है। द ईयर डम इज़ लाइक ए स्ट्रक्चर। ईयर डम की स्ट्रक्चर बता रखी है जो अपनी सबकी ईयर में पाई जाती है। तो इसमें बता रखी है रबर सीट होती है, साउंड वाइब्रेट एंड मेक ईयर डम वाइब्रेट। तो साउंड होता है वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है ईयर डम के माध्यम से ही। और इनर जो ईयर होता है फॉर्म द सिंगल गोज टू द ब्रेन। तो वो क्या जाता है, क्या ब्रेन के थ्रू जाता है, जिसके थ्रू अपन को, तो इसमें बता रहा है कि आपको सिग्नल जो जाते हैं जिसके थ्रू ब्रेन के थ्रू पहुंचते हैं। जो ह्यूमन ईयर दे रखे हैं, ईयर डम दे रखे हैं आपको, इनर ईयर दे रखे हैं जो जिसके थ्रू आप सुनते हो। वी मस्ट नेवर पुट ए शार्प पॉइंटेड ऑफ हार्ड थिंग्स इनटू योर ईयर इन कैन डैमेज द ईयर डम। द डैमेज ईयर डम कैन इम्पेयर हीलिंग। तो इसमें बता रहे कि आप कभी भी पुट मतलब रख नहीं सकते, शार्प पॉइंटेड की चीज़ होगी जैसे कि सुई या फिर ऐसी पैनी चीज़ आगे से नुकीली होंगी, शार्प होंगी, उसको आप कान में डालोगे तो क्या करेंगे, आपको डैमेज कर देंगे आपकी ईयर डम को। और वो क्या होगा, फिर इम्पेयर हीलिंग, तो वो क्या होगा, उसको हील होने में बहुत टाइम लगेगा या मुश्किल से हील होगा। तो अगला दे रखा है आपको, तो एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंटली ऑफ वाइब्रेशन। तो इसके बारे में कल पढ़ेंगे, जितना पढ़ा है मैंने उतना पढ़ लेना है आपको। थैंक यू।